Good evening, students. Let's get down to business, starting with the first one. The first word is efface. Efface is basically verb. It means that to make oneself appear insignificant. It means to demolish something, to remove. जब आप कभी अपने माइंड से कोई मेमोरी रिमूव करना चाह रहे हैं, कोई चीज आप रिमूव कर रहे हैं, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? efface. It means to make something insignificant. विथड्रॉ कर लेना किसी चीज को हटा देना नजरों से. द नेक्स्ट वर्ड इज इगैलिटेरियन. इगैलिटेरियन बेसिकली हम यूज करते हैं इक्विटेबल राइट्स. जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अल्लाह अलमाइटी ने हम सबको क्या पैदा किया है? आजादाना. तो हम सब क्या है? इक्विटेबल राइट्स रखते हैं. हम सबको क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल. इम्पार्शियल, जस्ट, अनबायस्ड, जिसे कहते हैं इक्विटेबल होना. तो वो उसके लिए हम क्या कहते हैं? इगैलिटेरियन. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एमिग्रेट. ये भी हमारे पास वर्ब है. इट मींस लीव वंस ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अनदर कंट्री. अब अपने कंट्री को छोड़ देते हैं किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए. तो आप क्या कर रहे हैं? रीसेटल होना, रीलोकेट कर लेना, किसी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाना. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनफ्रेंचाइज. इनफ्रेंचाइज कहते हैं गिव द राइट टू वोट. 18th सेंचुरी के लेट में फीमेल को राइट दिया गया. इससे पहले फीमेल्स को राइट नहीं दिया जाता था कि वो वोट कास्ट कर सकती हैं. न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ये स्टेप लिया और उन्होंने फीमेल्स को राइट दिया कि वो भी वोट कास्ट करें. तो जब आप किसी को वोट कास्ट करने का हक दे देते हैं तो वो क्या है? इनफ्रेंचाइजमेंट. आपने क्या कर दिया? इनफ्रेंचाइज कर दिया. इनफ्रेंचाइज क्या है? वर्ब है. आप किसी को फ्री कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं. आप किसी को एम्पावरमेंट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं. तो आप क्या यूज करें? लिबरेट कर देना, किसी को अनशेकल कर देना. उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एफिमरल. एफिमरल क्या है? एडजेक्टिव है. इट मींस लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ट्रांजिटरी है, ट्रांजिट टाइम, टेम्परेरी जिसे कहते हैं, शॉर्ट, ब्रीफ. एक बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए ना कोई चीज है, चाहे वो फीलिंग्स हो. कॉमनली हम लोग ये वर्ड फीलिंग्स के साथ यूज करते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना ट्रांजिटरी, शॉर्ट टर्म के लिए ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली, ट्रांजिटरी, एफिमरल. इस तरह हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एपिटमी. एपिटमी कहते हैं अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप. जैसे आप किसी को क्या कर रहे हैं? पैराडाइम बना देना. रिसर्च में हम पैराडाइम बना देते हैं. एग्जाम्पलरी कह लें, प्रोटोटाइप कह लें, मॉडल कह लें, रिप्रेजेंटेशन कह दें. किसी भी चीज का, चाहे वो क्वालिटी में या किसी टाइप में, आप उसकी स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये चीज आइडियल है. तो आइडियलिज्म के लिए आपका वर्ड यूज करेंगे एपिटमी. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी कहते हैं कामनेस, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. आपने सारा दिन बहुत ज्यादा काम किया, काम करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिला, आपने उस टाइम में खुद को क्या फील किया? काम, रिलैक्स. जब आप को सेल्फ कंट्रोल, कूलनेस फील करें, सिरेनिटी कह लें, आप बहुत ज्यादा खुद को ना सेल्फ एश्योरेंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, बड़ा अच्छा फील करना, तो तब आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इक्वानिमिटी. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एरोडाइट. एरोडाइट कहते हैं हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग. जैसे कुछ लोग होते हैं वेल एजुकेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कल्चर्ड होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं. ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे एक वर्ड हमने डिस्कस किया था सगेशियस. सगेशियस कह लें, आप एकेडमिक कह लें, क्लेवर कह लें, इंटेलिजेंट कह लें. तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके लिए यहाँ का हम वर्ड यूज करते हैं एरोडाइट. उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पाउस. स्पाउस कहते हैं टू पिक समवन. आपने कोई एक चीज सेलेक्ट कर ली है. एफेमिज्म. एफेमिज्म कहते हैं कि कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लग रही है, हकीकत में वो बात आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप बात करें इस तरह से कि किसी दूसरे को वो बात बुरी ना लगे. तो जब वो किसी को बात बुरी ना लगे, पोलाइट वे में किसी से बात करते हैं, तो वो क्या होता है? एफेमिज्म. फेसिटियस कहते हैं सिली, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, आप जानबूझ के मजाक उड़ाना किसी के साथ, इस तरह उसको क्या कहते हैं? फेसिटियस. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फिसाइल. फिसाइल कहते हैं कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आसान हो, जिसे आप कहते हैं चुटकियों में हो जाएगा, ये तो मुश्किल ही नहीं है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स
जिसे कहते हैं नॉट डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है वो चीज आपके लिए, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फिसाइल। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फार्सिकल। फार्सिकल एडजेक्टिव है, ये आप यूज करते हैं रिलेटिंग टू और रिजेम्बलेंस के लिए, फॉर स्पेशली बिकॉज ऑफ रिडिकुलस एस्पेक्ट, अब मजाक उड़ाने के लिए, फन मिमिक्री क्रिएट करने के लिए आप जानबूझ के फ्यूटाइल एफर्ट, पॉइंटलेस जिसे कहते हैं यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं। तो अब जब आप पॉइंटलेस यूजलेस एक सिली स्टूपिड एटीट्यूड शो कर रहे हैं ना, जिसे कहते हैं दूसरों के साथ ड्रामेबाजी करना, फुलिश, इडियट, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फार्सिकल। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फास्टिडियस। फास्टिडियस कहते हैं ऐसे लोग जो बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, कहते हैं ना इसको तो आदत है छोटी छोटी बात खामियां निकालने की। जी जी। मिस मिस सबा, हम आज लाइक 50 से पूरे 400 वर्ड्स तक रिपीट करेंगे या सिर्फ 10 वर्ड्स? 25 वर्ड्स आज करवाऊंगी, 25 कल करवाऊंगी, इसके बाद डिटेल में 10-10 या 15-15 वर्ड्स आपको कल डिटेल में करवाऊंगी मैं। ओके मैम। फास्टिडियस। फास्टिडियस कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं किसी चीज के लिए, बहुत अटेंटिव, बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होना किसी चीज के लिए ना, आप बहुत ज्यादा उस चीज को डीपली सोच रहे होते हैं, आप बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं उस चीज की एक्यूरेसी के लिए, उसकी डिटेल के लिए आप बहुत ज्यादा मेटिकुलस होते हैं, आप ओवर पर्टिकुलर हो जाना, बहुत ज्यादा थिंकिंग कहते हैं ना, ओवर क्रिटिकल होना, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, ओवर क्रिटिकल होना, ओवर थिंकिंग करना, अब बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं पेन्स टेकिंग होना, ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा उस चीज को सर पे सवार कर लेना, वो होता है फास्टिडियस। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैटियस। ये हम तब यूज करते हैं कुछ सिली पॉइंटलेस, जैसे फार्सिकल था ना, फार्सिकल, फेसिटियस और फैटियस, ये तीनों वर्ड सेम है जिसमें आप दूसरों के साथ इडियट, नॉनसेंस, बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे थे, इडियट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फैकेंड। फैकेंड भी एडजेक्टिव है बेसिकली, ये क्या है, प्रोडक्शन से रेलिवेंट है और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अबंडेंस ऑफ, चाहे वो ऑफस्प्रिंग हो सकता है या न्यू ग्रोथ, हाईली फर्टाइल होना किसी चीज का ना, वो क्या है, फैकेंड। आप इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, फ्रूटफुल है, फर्टाइल है, तो जिस चीज की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो उसके लिए हम यूज करते हैं फैकेंड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी बेसिकली लॉयलिटी के साथ है, आप किसी के साथ लॉयल होते हैं, तो लॉयलिटी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फिडेलिटी। गैरुलस। गैरुलस भी एडजेक्टिव है, ये हम ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करने वाले होते हैं, चुप नहीं करते, शोर करना, ज्यादा से ज्यादा बातें करना, तो उनके लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं, गैरुलस। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गूश। ये भी एडजेक्टिव है, अनसोफिस्टिकेटेड, कोई ऐसे आप काम करते हैं जो सोशली ऑकवर्ड है, आप वो चीजें जो है ना सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ऐसी चीजें जो सोशली हमारे लिए ऑकवर्ड होती हैं, हम सोशली इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, गुश। कोई कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे हमारे कल्चर में कुछ चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हमारे कल्चर में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत करना, तो बाकी कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं भी होता, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करें जो सोशली, अब ड्रिंक करना हमारे लिए पाकिस्तान में जैसे कहते हैं सोशली ऑकवर्ड समझा जाता है, चाहे कुछ लोग करते भी हों, लेकिन जब ये सोशली ऑकवर्ड है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि लोग इसको ड्रिंक करें, या जैसे बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में तो आप सरेआम कह रहे हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड कंसीडर किया जाता है, तो वो क्या है, वूश। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जेंटियल। जेंटियल होता है characterized by exaggerated or affected politeness, refinement और respectability। आप क्या कर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने की सेंस में, इस तरह कि आप ना जानबूझ के एग्जैजरेट कर रहे हैं किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वेल मैनर्ड, कल्चर्ड, कल्टिवेटेड, अर्बेन, जैसे मैं आपको बताया पर्सनालिटीज के साथ, प्लीज ये वर्ड्स अपने पास पर्सनालिटी से रेलिवेंट जरूर लिखा करें। पर्सनालिटी से रेलिवेंट क्यू कार्ड्स काफी ज्यादा आते हैं, समटाइम आपको उसको पॉजिटिव में लिखना पड़ता है, समटाइम नेगेटिव में लिखना पड़ता है। जैसे पर्सनालिटी के लिए हमारे पास एक वर्ड है अर्बेन, डेक्रस, दोनों क्या है, ऐसे लोग जो बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। जेंटियल भी आप इसी तरह कह सकते हैं, जानबूझ के आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एग्जैजरेट करना।
उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लॉट। ग्लॉट क्या है? नाउन है। जैसे ग्लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स का मैंने आपको बताया कि हर साल हजारों के हिसाब से बच्चे पास आउट होते हैं, लेकिन फिर क्या, जॉब्स कम को मिलती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। ग्लॉट बेसिकली क्या है? एक्सेसिव सप्लाई ऑफ समथिंग, ओवर सप्लाई हो जाना, एक्सेस हो जाना किसी चीज का, सरप्लस हो जाना, ओवर अबंडेंस हो जाना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ग्लॉट। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैप्लेस। हैप्लेस ऐसे लोग जो खुद को बार बार कहते हैं मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मेरा कोई काम ठीक नहीं होता, हर टाइम किस्मत से शिकवे करने वाले लोग, अनफॉर्चुनेट, खुद को लकलेस समझने वाले, अनलकी समझने वाले, खुद को हर टाइम कोसने वाले लोग, तो वो लोग क्या होते हैं? हैप्लेस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास हाइएटस। हाइएटस कहते हैं बेसिकली, ये भी एक नाउन है। आपने सारा दिन काम किया, अंदर 1 घंटे की शॉर्ट ब्रेक ली, या 10 15 20 मिनट की आपने शॉर्ट ब्रेक ली, एक इंटरवल जिसे कहते हैं गैप, काम को छोड़ के थोड़ी देर रिलैक्स होने लगे, तो वो बेसिकली क्या है? हाइएटस है। आपने शॉर्ट ब्रेक ली इन कॉन्टिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी, आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान आपने शॉर्ट ब्रेक ले ली। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट कहते हैं अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस, कोई बिलीफ हो सकता है, कोई जैसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ऐसे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ओवर क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, डिसरप्टर होते हैं, इनोवेटर होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइकोनोक्लास्ट। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इग्निमिनी। इग्निमिनी कहते हैं ऐसे लोग जैसे पब्लिकली शेमफुल, पब्लिकली डिसग्रेस करना किसी चीज को, आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं किसी दूसरे की, इंसल्ट करना इस सेंस में कि पब्लिकली उसको डाउनग्रेड करना, डिग्रेड कर देना, जानबूझ के उसको पुट डाउन करना। पुट डाउन हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को जलील करना, हकारत से देखना। तो आप इग्निमिनी में भी बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप किसी को डिसऑनर कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उसकी जानबूझ के स्कैंडल, एम्बैरसमेंट करवाना है किसी को, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएशन करना, शेमफुल, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। आज हमने 25 वर्ड्स जो है रिवाइज किए हैं, कल हम नेक्स्ट 25 वर्ड्स रिवाइज करेंगे, फिर हम 301 से 400 वर्ड्स तक रिवाइज करेंगे। तो इस तरह आपकी रिवीजन हो जाएगी। जो नए बच्चे हैं वो इसको रीडिंग के लिए थोड़ा बहुत समझें, बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो कोशिश करें कि अब इनको अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में यूज करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। गुड बाय।